हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांगला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरो बाग सेकंड के अध्याय संख्या 18, जिसके लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। इनके द्वारा रचित एक भाषण है जो ये जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में देना चाह रहे थे भाषण, लेकिन वह नहीं दे पाए किसी कारणवश 1936 में। तो जिस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण 2 प्रकरणों के अंतर्गत लल्लई सिंह ने कर दिया। और यहाँ जो भाषण के अंश दिए हुए हैं उनको हमें पढ़ना है अच्छे से। लेकिन उससे पहले बच्चों, इस सेशन में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय के साथ साथ इन भाषणों का सारांश रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं बात करूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म की, तो 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और दिल्ली में इनका क्या हो जाता है बच्चों, निधन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के साथ साथ जो 2 अंश हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। कौन कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसका सारांश हम लोगों को पढ़ना है जीवन परिचय के साथ साथ। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो इनकी रचनाएं आने वाली हैं, जो इनका जन्म जीवन परिचय आने वाला है, वह आप लोगों को याद करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो मूल रूप से जो अंश दिए हुए हैं जाति पाति उच्छेद के 2 प्रकरणों में लल्लई सिंह ने इनका अनुवाद कर दिया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद कर दिया था किसने? लल्लई सिंह यादव ने, यानी लल्लई सिंह ने, ठीक है। हाँ, और जो कहाँ 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में वार्षिक अधिवेशन में ये भाषण देना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण नहीं दे पाए, तो लल्लई सिंह ने इसका अनुवाद कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूल रूप से अंश पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो इन दोनों अंशों से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, यह बहुत ही मतलब कहने का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की तरह से। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित प्रत्येक कक्षा में जब भी जहाँ पाठ होता है वहाँ से आता है। और वैसे कंपटीशन भी अंबेडकर साहब से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाते हैं, आपको पता है। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? हमारी पुस्तक का नाम है आरो भाग 2। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 12 पुस्तक का नाम आरो भाग 2, अध्याय संख्या 18, और लेखक का नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यानी कि अंबेडकर, ध्यान रखना इनका मूल नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हाँ, आप लोग अंबेडकर जैसे भी आप सम्मान के रूप से कह सकते हैं। जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे बाबा साहब जी का, अंबेडकर साहब जी का। दिख रहे हैं आपके तस्वीर, यानी कि तस्वीर देखते ही आपके दिलों में एक खुशी की जाहिर हो जाती है। हाँ, संविधान लिखा गया और ये जो कास्ट वास्ट इन सब का उल्लंघन करते हुए नियम बनाने की जिन्होंने कोशिश की है, यानी जिन्होंने स्कूल में जहाँ चप्पलें निकाला करते थे वहाँ पढ़ कर के ये एक बहुत ही अच्छे वकील बनते हैं। क्वेश्चन भी आएगा, क्या बनना चाहते हो? कहता है मैं बहुत बड़ा वकील बनना चाहता हूँ, और मैं इस जाति पाति को सबको तोड़ के उखाड़ फेंकूंगा, और मैं ऐसा इंसान, और ऐसा ही बनते हैं अंत में ये। माँ को ये भी कहते हैं कि माँ कोई बात नहीं है, यदि स्कूल में मुझे यानी कि चप्पलों के पास बैठकर पढ़ना पड़ेगा तो भी मैं पढ़ूंगा और मैं बड़ा अच्छा आदमी बनूंगा। तो माँ का फिर तो कहते हैं ना, सीना और भी मजबूत, सीना चौड़ा हो जाता है। तो बच्चों, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय की बात करें। मैं जीवन बता चुका हूं, यानी कि अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। यानी कि 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, और 1956 दिल्ली में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कब? दिसंबर 1956। तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म, और मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती? निधन हो जाता। तो याद हो गया, 14 अप्रैल 1891 में जन्म होता है, और दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका क्या हो जाता है बच्चों? निधन हो जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पुस्तकें भाषण। अब ध्यान रखना बच्चों, इनको याद रखना है। कास्ट्स इन इंडिया, यानी कास्ट्स होता है ना, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म,
जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित करती है इनके द्वारा रचित। कौन सी प्रथम प्रकाशित करती है 1917 में? कौन सी है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और एक आ चुका है कास्ट्स इन इंडिया, और एक दूसरा है देयर मैकेनिज्म। द अनटचेबल्स हु आर द 1948, हु आर द सुधराज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955। तो याद हो गया, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित करती है इनके द्वारा। द अनटचेबल्स होता है ना, हु आर द 1948, हु आर द सुधराज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955। आगे हम बात करें द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923 में प्रकाशित होती है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916। द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। यहाँ से ये जो अंश दिए हुए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यहीं से लिया गया है। जो जाति पाति तोड़क मन लाहौर में 1936 में ये भाषण देना चाह रहे थे, लेकिन लल्लई सिंह ने इसे 2 भागों में अनुवाद कर देते हैं। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में प्रकाशित होती है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में प्रकाशित होता है। तो याद हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, और 1956 में प्रकाशित होती है। 1956 में इनका क्या हो जाता है? अभी निधन हो जाता है। कहाँ? दिल्ली में। याद है क्या? मैंने बताया था दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? अभी निधन हो जाता है। और 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका क्या होता है? जन्म होता है। बच्चों याद रखना इन चीजों को हमें, ठीक है। पत्रिका का संपादन, बहुत सारी पत्रिकाओं को संपादन किया, जैसे कि हम बात करें मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। कौन कौन से हैं? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने जो भी लिखा है, जितनी भी रचनाओं के नाम आए हैं, भारत के कल्याण मंत्रालय ने 21 खंडों में बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि आज हमें बाबा साहब द्वारा लिखित जो भी रचना है हमें प्राप्त करनी है, तो हम इस रचना से प्राप्त कर सकते हैं। किस नाम से? बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय। यानी बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आज भी हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, पत्रिकाओं संपादन भी करते हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। ठीक है, देखो ये 2 पंक्तियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की, इससे हमें पता चल जाता है कि उनका किस प्रकार का मन था। आप लोग पता कर सकते हैं इससे। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, यानी कि अगर इंसानों की, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान के अनुरूप जीना सीखे, तो फिर तो वो क्या है, उसकी जो जीवन शैली वो भी क्या हो जाएगी? सीमित है। तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, यानी कि फिर भी आप उसे स्वतंत्रता कहो तो स्वतंत्र नहीं है, उसे विशेष अधिकार कहना उचित होगा। यानी कि हम लोगों को एक दूसरे को देख करके जीना नहीं चाहिए, अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए। आप जैसे जी रहे हो वैसे जियो ना, एक दूसरे को देख करके क्यों जीते हो? आप अपनी जीवन शैली स्वयं बनाओ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। आगे देखिए भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी कि मानव को मुक्त करने वाले भगवान पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक हैं। सुपठित यानी देखो, पठित यानी यहाँ देखो, सु धन पठ धातु इत परत है, यानी कि सबसे अच्छा पढ़ा हुआ, यानी कि जो इस समय में, इनके तत्कालीन समय के अंतर्गत जितने पढ़े हुए अच्छे लोग थे, उनमें से एक भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी भी हैं।
प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। यानी प्राथमिक शिक्षा इन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से बड़ौदा नरेश ने इनके ऊपर हाथ रखा कि तू बच्चा पढ़ सकता है, आगे कुछ कर सकता है, तो उन्होंने इसको छात्रवृत्ति दिला दी। और तो ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए, अमेरिका, उसके बाद कहाँ चले गए? लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी कि संस्कृत का पूरा जितना भी कुछ लिखा हुआ था उसको अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़ लिया और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने देखो कितनी मेहनत की है। इन पूरा वाङ्मय संस्कृत का था, उसका अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़ लिया। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी देखो क्या क्या बनकर उभरे हुए? व्याख्याता, लेक्चरर, यानी कि इतिहास मीमांसक, इतिहास के बारे में बताने वाला, विधिवेता बन गए, कानून बनाने वाले, अर्थशास्त्री बने, किस प्रकार से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को रखा जा सकता है, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता। यानी कि इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि सभी योग्यताएं इनके पास उपस्थित हो गई और ये लोगों को उपदेश देने लग गए थे सभी विषयों के अंतर्गत। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। यानी कि उन्होंने एक पर्सन आएगा बाद में अध्यापन पूछे तुम क्या बनोगे, तो वो कहेगा वकील बनूंगा, तो वकालत कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी यथाशक्ति प्रयास किया उन्होंने। किस किस के लिए? अछूतों को इस देश में एक भूमिका, एक व्यक्ति के रूप में, एक स्वतंत्र भारतवासी के रूप में उनको स्वतंत्रता दी जाए, जीने का हक मिले। स्त्रियों को, मजदूरों को, उनको मानवीय अधिकार, जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को बिना मतलब जाति भेद के, बिना धर्मों के ऊपर यानी कि अधिकार होते हुए भी इन लोगों को इन्होंने यथाशक्ति प्रयत्न करके, अथक प्रयास करके, बहुत ही मेहनत करके इनको मानव अधिकार से सम्मानित करवाया, यानी सम्मान दिलाने के प्रयास किया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक है और भारतीय संविधान के निर्माताओं में गिना जाता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम भी आता है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। आधुनिक भारतीय चिंतन के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी के स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। इन्होंने जीवन भर, अपने पूरे जीवन में दलितों की मुक्ति के लिए और सामाजिक समता के लिए उन्होंने क्या किया है? लगातार संघर्ष किया है और अंत में दिलाकर ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है और पूरा संघर्ष इसी दलितों के लिए ही, यानी कि उनको किस प्रकार से देश में सम्मान, अधिकार, सभी को जैसा मेरा वैसे। और ये बात सच भी है, हकीकत भी है और आप लोग देख भी रहे हैं। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर आम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। यानी स्वयं दलित जाति में जन्मे, यानी स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी दलित जाति में जन्मे थे और वहाँ ने किस प्रकार से उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा। बताया ना मैंने अभी कि इनको स्कूल में जहाँ चप्पले जूते निकाला करते थे लोग और बच्चे, वहाँ बैठ कर के इनको पढ़ने के लिए कहा जाता था। एक दिन मटके में पानी पिला तो मटके को फोड़ दिया गया। तो इतना जलित होने के बावजूद भी ये व्याख्याता, मीमांसक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मतलब सभी योग्यता इनके पास हो गई थी। मेहनत करने वालों के लिए वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ सामने, कोई समस्या बड़ी नहीं होती है, वो सब मेहनत करते हुए निकल जाते हैं। अब देखना, इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, यानी कि जब उन्होंने कहा कि तुम जूते चप्पल बैठ कर पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम जैसा कर रहे हो और लोग वैसे भी करो ना, तो वो क्या कहते हैं देखो। तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। देखो, एक बच्चा
जब अध्यापक कहता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तो कहता है मैं वकील बनूंगा, इन अछूतों के लिए न्याय, एक नया कानून बनाऊंगा और इनको मैं छुआछूत को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जो आर्टिकल 17 संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा है छुआछूत का अंत, और वो करते भी हैं। डॉक्टर आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा संघर्ष में जीवन लगातार अथक प्रयास करते हुए पूरा भी किया है। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, इसके लिए उन्होंने दिन रात पढ़ाई की है। कहते हैं ना, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, कोई वार नहीं होता है। आजकल कहते हैं आज मंगलवार, आज शुरू नहीं करें, कल करें। क्या होता है मंगलवार, क्या होता है शनिवार, क्या होता है गुरुवार? पढ़ना है तो पढ़ो ना, क्या रात दिन देखना? पढ़ना हो तो पढ़ते जाओ ना, एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। और आप सोचो कि एक साल पढ़ लिया उसी का फल तुरंत मिले, तो ऐसा इम्पॉसिबल। वो बहुत ही गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको एक साल में ही नौकरी या बहुत अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। व्यापक अध्ययन, विस्तृत रूप से अध्ययन, चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। यानी कि व्यापक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का क्या किया है, काम किया है। वह यह था कि दास्ता का यानी गुलामी का सबसे व्यापक और गहन रूप में सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह यह था क्या, व्यापक अध्ययन चिंतन मन के बल पर हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वो क्या था, गुलामी का सबसे दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप से सामाजिक दास्ता, सामाजिक गुलामी और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए वह अधूरी होगी। कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, तो फिर वह स्वतंत्रता नहीं कहलाई जाएगी, वह एक विशेषाधिकार कहलाएगा। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी कि उनके जीवन में, उनके चिंतन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। तो कहने का तात्पर्य क्या है, 3 व्यक्ति उनको प्रेरक व्यक्ति रहे। 3 व्यक्तियों के उन्होंने लिखा, जो लिखा उन्होंने पढ़ा, अच्छे से संस्कृत में लिखा, तो उन्होंने कैसे तैसे करके अनुवाद करके पढ़ा है। तो कौन कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले साहब। महात्मा बुद्ध, कबीर दास अक्खड़ स्वभाव के थे, कहते हैं ना बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो वही बात यहाँ आती है। कबीर साहब, बुद्ध साहब को ज्ञान था, इतना महान ज्ञान था, और ज्योतिबा फुल्ले थे। ठीक है, तो इनका ये अपने जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति को मानते, उनकी जीवनी उन्होंने या उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो पढ़ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया भी है। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद, इन हिंदू समाज से उनका क्या हो गया था, मोह भंग हो गया था। तो बुद्ध के समतावाची दर्शन में आश्वस्त हो गए, तो महात्मा बुद्ध के बुद्ध में दर्शन को आश्वस्त कर लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। यानी कि 14 अक्टूबर 1956, दिसंबर 1956 मृत्यु हुई, यानी कि अक्टूबर में, यानी कि 2 महीने पहले वो क्या बन गए थे, बौद्ध अनुयायी बन गए थे 5 लाख अनुयायियों के साथ। यानी हिंदू से उनका क्या हो गया था, मोह भंग हो गया था। कहने लग गए थे कि यहाँ तो क्या होता है, जातिवाद पर क्या और उत्पीड़न होता है, लोगों का शोषण होता है, तो वो ऊब गए थे। फिर उन्होंने बौद्ध दर्शन को अपना लिया था। कब? 14 अक्टूबर 1956, और दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका रही, यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज हमें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं ना, भारतीय संविधान निर्माता में सबसे पहले नाम किनका आता है? बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी का आता है। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति, लोक कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों के बराबर साबित करते। कहने का तात्पर्य क्या है? उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण। कहने का तात्पर्य क्या है? उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो केवल 2 शब्दों के लिए, मानव मुक्ति के लिए और जन कल्याण के लिए प्रयोग में लिया है। अपने इस प्रयोजन में ही वे अधिकतर सफल भी हुए और अधिकतर वो सफल भी हो चुके। अधिकतर का नाम आ गया, मतलब पूरे सफल हो गए। अब देखिए पाठ का सारण, जो यहाँ मैंने बताया ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो भाषण देना चाह रहे थे जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में 1936 ईस्वी में,
तो किसी कारण से दे नहीं पाए। लल्लई सिंह जाति पाति के उच्छेद के नाम 2 प्रकरणों में उसे विभक्त कर दिया है। कौन कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, और श्रम विभाजन और जाति पर किस प्रकार से मेहनत करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से उन्हें अलग अलग किया जाता है, किस प्रकार मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, इन सब पर उन्होंने अपना पूरा संघर्ष बिता दिया। यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। कहने का तात्पर्य क्या है? यह जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 जो लल्लई सिंह यादव ने जो कहा जाति पाति तोड़मंड लाहौर में उन्होंने ये भाषण देना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण नहीं दे पाए, तो उन्होंने जाति भेद के उच्छेद 2 प्रकरणों यानी 2 भागों में उसे बांट दिया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि सम्मेलन ही स्थगित हो गया, ऐसा नहीं ये पढ़ा नहीं गया, मतलब यदि सम्मेलन होता तो यह भाषण वहाँ बोला जाता, लेकिन पूर्ण रूप से सहमति प्राप्त नहीं हुई। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। भाषण का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में कहाँ बोला जा रहा था, कहाँ भाषण दिया जा रहा था? जाति पाति तोड़मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में, लेकिन फिर भी इन्हें पूर्ण सहमति प्राप्त नहीं हुई और ये नहीं भाषण दे सके, जिससे क्यों सम्मेलन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया था। और किस नाम से उन्होंने अनुवाद किया हिंदी रूपांतरण? जाति भेद का उच्छेद 2 प्रकरणों 2 भागों में उसे बांट दिया गया है। बाद में आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया जो पर्याप्त लोकप्रिय। अरे बाद में देखो, यानी उस भाषण को जैसे वो नहीं गा सके, नहीं बता सके, नहीं बोल सके, तो उसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में क्या कर दिया? प्रकाशित करवा दिया और बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? लोकप्रिय भी हुआ। कहते हैं ना मेहनत का फल मिलता है। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये तीनों तत्व आदर्श समाज के अनिवार्य होने चाहिए। यानी एक मेरी कल्पना का आदर्श समाज के अनुसार समता, बंधुता और स्वतंत्रता, जो वो कहते हैं ना कि संविधान में 3 विशेषताएं ये हैं जो कि तुम्हें ये कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनावया का एक सती तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यानी भाईचारा, बंधुता यानी भाईचारा हो, समान रूप से सभी स्वतंत्र हो, सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो सभी को मिलनी चाहिए। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यानी कि आज की हम बात करें तो जाति मजहब पर इनकी प्रासंगिकता और यानी कि ये और भी अत्यधिक क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए। इनकी किताबें, इनका जो भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो लिखा गया था बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाग में 21 खंडों में प्रकाशित, तो आज ही वह लोकप्रिय हो चुका है, लोक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। तो बच्चों ये था आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन परिचय के साथ साथ श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज का एक सारांश के रूप में हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया। क्या याद आ गया हो तो मुझे बता दीजिए कब इनका जन्म हुआ। तो जन्म 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली में। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध अनुयायी बन गए थे। क्यों? जब हिंदू समाज से इनका मोहभंग हो गया था। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।